Plots.pk, प्लॉट से घर तक। हेलो एवरीवन, Plots.pk के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अंबर मलिक। व्यूअर्स, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ चार चांद लगाती है वो है उसका कमर्शियल प्रोजेक्ट। और अगर इसी ही कमर्शियल प्रोजेक्ट को बाखूबी से डिलीवर किया जाए तो वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। फैसल टाउन, इस नाम से सभी रियल्टर्स यानी कि ट्विन सिटीज़ के सभी रियल्टर्स तो वाकिफ़ हैं। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो बनने जा रहा है फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की क्या इम्यूनिटीज़ हैं, क्या इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, और ये प्रोजेक्ट किस तरह से यूनिक है मार्केट के बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट के ऑनर शफीक अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अंबर, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ आपका ऑफिस देख के। थैंक यू जी। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेल अस दैट अबाउट योर प्रोजेक्ट कि आपने अपने प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट, ये नाम आपने क्यों रखा, ये क्या ब्रांड है, इसके पीछे आपका क्या मोटिव था? बेसिकली हमारी कंपनी का नाम जो है V1 एसोसिएट्स है। ओके। और V1 का मतलब है विक्ट्री। ओके। वी आर वन, एक ग्रुप के हिसाब से। सही। और हमारे ब्रांड का नाम है एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट। ओके। और एक्सेस मॉल को हमने इसलिए प्लेस किया कि हमारे जो फैसल टाउन में जो प्रोजेक्ट है एक्सेस मॉल, ये इसका एक्सेस जो है ना जाविया है। ओके, जाविया है। एक एक्सेस है वो आपको एक्सेस इजी, तो हमने सोचा कि ये एक्सेस जो है ना इसका जो लोगो है वो अच्छा डिज़ाइन नहीं बन रहा था ACC के साथ। तो एक्सेस को हमने इसलिए कि ये जाविया है, एक मिडल पॉइंट है, 0 पॉइंट है। ये 0 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए 5 मोटरवेज पे हम प्लेस हैं। ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, DI खान मोटरवे, रशक्का इकोनॉमिक जोन हो गया, स्वात मोटरवे हो गया और हज़ारा मोटरवे के। तो इस संगम को बेस पर्सपेक्टिव से हमने इसका नाम एक्सेस मॉल रखा। ये काफ़ी हमने क्वेश्चन किए, काफ़ी लोगों से हमने क्वेश्चनेयर किए, तो उसमें ये 2 नाम हमें बड़े 3 नाम थे। एक डॉल्फिन मॉल था, एक एक्सेस मॉल था और ये ACC वाला था। तो इसमें फिर हमने जो लोगो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से हमारे डिज़ाइन का जो आप डिटेल से वो देखेंगे तो आपको एक बड़ी यूनिकनेस उसमें नज़र आएगी। इस वजह से हमने इसका नाम एक्सेस मॉल रखा। ओके सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट जो है इसकी डायमेंशन क्या है, इसके कितने फ्लोर्स हैं? टोटल जो प्लॉट है इसका 10 कनाल का प्लॉट है जी, 10 3 साइड कॉर्नर है। जी जी। और बेसमेंट समेत ये 18 स्टोरी है बेसमेंट के साथ इंक्लूडिंग। जी जी सही। और इसके जो 200 तकरीबन 200 प्लस 240 अपार्टमेंट हैं और 5 फ्लोर जो है ना वो कमर्शियल हैं, सेपरेट सेंट्रल AC के साथ हैं और इट इज़ लाइक अ मिनी सेंटोरस पर्सपेक्टिव से। ओके, मतलब मींस आप ये कह रहे हैं कि फैसल टाउन के अंदर आपकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है और सेंटोरस के बाद सेकंड नंबर पे आपकी ये बिल्डिंग आ रही है। अभी तो जो अप्रूवल्स हैं वो तो अब काफ़ी बड़े उसके हिसाब से हैं, लेकिन अगर आप 3, 4, 5 साल पहले पुराने में जाएं तो इस एरिया में आई थिंक वी वर द फर्स्ट के हाई राइज के हिसाब से। ओके। जी जी जी। सर थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में बताइएगा, आपकी प्राइसेस किस तरह से हैं? हमारे प्राइसेस जो स्टार्टिंग प्राइस थी शुरू में जो हमने लॉन्च किया था उस वक्त हमारे प्राइसेस थे 6,000, 5,500 के हिसाब से। एंड टुडे हमारी जो स्ट्रक्चर कड़ा है ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, नेक्स्ट ईयर हमारा हैंडओवर है। तो अभी जो करंट प्राइस है हमारा जो अपार्टमेंट का है वो 16,000 रुपीज़ का है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, और कमर्शियल में वेरी करते हैं 50,000 से लेकर 45, 40 और 35,000 के हिसाब से हैं। ओके। जी जी जी। लेकिन मोस्टली जो कमर्शियल है वो ग्राउंड फ्लोर और जो हमारा फूड कोर्ट है वो ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट हुआ है। ओके। तो वो उसमें रीसेल में अगर कोई कहते हैं तो 75,000, 80,000 डिपेंड ऑन लोकेशन, वो मार्केट डिमांड करते हैं इसके। ओके ओके सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट के जो डेवलपर्स हैं V1 एसोसिएट, इनकी कुछ प्रोफाइल के बारे में बताइए और इनकी कुछ प्रीवियस वर्क के बारे में भी बताइए। V1 में बेसिकली
मेरी खुद बैकग्राउंड जो है, मैंने MBA किया UK से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में माशाल्लाह। और फिर कंस्ट्रक्शन में तो इसी तरह हाई स्केल में नहीं थे, अपने ही प्रोजेक्ट करते थे उसके हिसाब जी। लेकिन बैक इन जब 2017-18 में हमने प्लान किया कि यार हमने प्रोजेक्ट पे जाना है, बिजनेस डाइवर्ट करना है, क्योंकि सारी उम्र हमारी ऑटो के साथ काम किया हुआ है, तो मोर देन हमें 35 ईयर टोयोटा के साथ हो गए। उनकी 35 ईयर टोयोटा डीलरशिप है हमारे सही। पेशावर में, तो हमारी फैमिली उसमें ज़्यादातर कनेक्ट थी। ओके। तो मैं एज अ डाइवर्जन मैंने की कि यार डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने चाहिए और मार्केट को न्यू मार्केट वेंचर खोलने चाहिए, तो इस वजह से फिर कंस्ट्रक्शन में आए। और फिर कंस्ट्रक्शन में हमने ये प्लान किया है कि हम जो काम करेंगे बड़ा एक्यूरेट मेटिकुलस उसके हिसाब से, और उस वक्त के टाइम के हिसाब से जो जमशेद खान एसोसिएट्स हैं, काफ़ी बड़ा नाम है उसमें आर्किटेक्चर उसमें, तो 3 लोगों को हमने सेलेक्ट किया, 25 लोगों में से 3 को हमने सेलेक्ट किया था कि हम ये इन लोगों से करवाएं। फिर हमने फाइनली जमशेद साहब को इसमें रिकमेंड किया और इसको प्रोजेक्ट दिया। सही, डन। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, बनाते हैं, तो कौन सी क्लास के लोगों को मद्देनज़र रख के उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं? एक्सेस मॉल को तो बेसिकली हमने फर्स्ट फेज से अपर मिडिल क्लास को हमने टारगेट रखा हुआ। ओके, अपर मिडिल क्लास को टारगेट रखा हुआ, क्योंकि हम इसमें जो एमिनिटीज़ दे रहे हैं, इस मतलब जब जितने भी आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, आपको लिफ्टें बहुत कम डेवलपर ऐड करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो हमारे प्रोजेक्ट में 10 कनाल के प्रोजेक्ट में आपको अपार्टमेंट में 5 डेडिकेटेड लिफ्ट मिलते हैं। ओके, 5 डेडिकेटेड। जी। और कमर्शियल में हमारे जो है ना, उसमें एस्केलेटर्स और 2 लिफ्टें अलग हैं, कैप्सूल और जो हमारे फूड कोर्ट के लिए उनके सेपरेट डेडिकेटेड लिफ्ट हैं। तो एक ही बिल्डिंग में आपको 7 लिफ्टें, छोटी सी उसमें लोग नहीं रखते, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉस्ट एडिशन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी स्पेस भी यूटिलाइज होता है। तो हमने इसमें जो एमिनिटीज़ दी हैं, एक तो वो बड़ा कन्वीनियंट है, सेकंड इसमें हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फीचर्स दिए हैं। इसमें हमने हेलीपैड ऐड किया है। 2012 में हमारा एक सब्जेक्ट था स्ट्रेटेजिक थिंकिंग UK में, तो उसमें हमारे जो प्रोफेसर आए थे, अपनी लाइन के एक्सपर्ट थे, तो उस ज़माने के हिसाब से उसने कहा कि आने वाले वक्त में जो एयर सर्विसेज शुरू होंगी, अभी जो हम दुबई में और बाकी उसमें देखते हैं एयर सर्विस शुरू है, डाउन द लाइन 15 या 20 ईयर यूरोप में, अमेरिका में ये गाड़ियों का रश इतना हो जाएगा कि एयर सर्विसेज लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो उस मद्देनजर हमने इसमें हेलीपैड यूटिलाइज किया। हेलीपैड भी आपने यूटिलाइज इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है ऑन द टॉप, उसके टॉप पे जी, और टॉप पे हमारा इन्फिनिटी पूल है, और इसमें स्टीम, सोना, जकूजी और जितने बड़े हमने जिम रखा हुआ है, सब इंक्लूडेड उसमें। थर्ड इसमें एडिशनल जो हमने अभी रिसेंटली ऐड किया, हमारे पहले ऑफिसेस थे, उस ऑफिसेस को हमने कन्वर्ट करके होटल अपार्टमेंट में चेंज कर दिया। तो अभी जो एयरपोर्ट है हमसे 8 मिनट 10 मिनट ड्राइव अवे है। तो इस एरिया के लिए जो बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि यार हमें होटल अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि रिहाइश का इशू होता है उसके, तो ये हमने अभी एडिशनल ऐड किए, अपने ऑफिसेस को तोड़ मोड़ करके दोबारा रिस्ट्रक्चर करके उसमें हमने ये ऐड कर दिया कस्टमर सहूलत के लिए। ज़बरदस्त। जी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि मार्केट से आपका प्रोजेक्ट किस तरह से डिफरेंट है, एक्सेस मॉल एंड अपार्टमेंट? एक तो डिफरेंट इस वजह से कि हमने इसको सेंट्रल मॉल दिया हुआ है ना, सेंट्रल AC के साथ, ठीक है। और सेकंड ये है कि हमारा जो आफ्टर सेल सर्विस होगा वो डेडिकेटेड है। ये नहीं है कि इसमें एनी टाइम वो करें, लेकिन एक डेडिकेटेड आफ्टर सर्विसेज हम देंगे कंप्लीट। लोग बिल्डिंग बना देते हैं, फिर वो सोसाइटी या उसका जो कम्युनिटी उसको हैंड ओवर कर दे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस पूरी बिल्डिंग को हम इसको मॉनिटर भी करेंगे, इसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे, उसकी सारी जो सिक्योरिटी और जो चीज़ें हैं वो सब हम अपने एक सेपरेट कंपनी होगी उसको फॉलो करेगी, उसके साथ सर्विसेज होंगे। तो स्टेट ऑफ द आर्ट की सारी जो फैसिलिटीज़, सर्विसेज फैसिलिटी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में हमारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन उसका आफ्टर सेल सर्विसेज जो होते हैं वो कम्युनिटी पे छोड़ जाते हैं। तो अक्सर कम्युनिटी में लोगों का झगड़ा आ जाता है कि मैं मानता हूँ, ये नहीं मानता। तो ये सारे सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, V1 एसोसिएट उसको देंगे इसके साथ। ओके, सारी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा सर, बाकी भी आपने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं,
तो उन प्रोजेक्ट से लेके इस प्रोजेक्ट तक आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप कैसे डिफरेंट देखते हैं और इससे आपसे क्या आपकी क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं? बेसिकली जो जितने हमारे बाकी अपने प्रोजेक्ट वो फैमिली प्रोजेक्ट थे, ऑन सेल पर्सपेक्टिव से नहीं थे, हमारे फैमिली पर्सपेक्टिव से थे उसको। लेकिन ये हमने मेगा स्केल पे किया है, लोगों को डिलीवरी के हिसाब से, सेल आउट के हिसाब से हमने दिया है। तो ये उस लिहाज से टोटल डिफरेंट है। और जो फ्यूचर में जिसने भी हमसे इन्वेस्टमेंट की है, जिसने भी लिया है, वो मैं कहता हूँ दे आर वेरी लकी। जी, उनको जो प्राइसेस सेल उसको एट द टाइम ऑफ बुकिंग के हिसाब से जो प्राइसेस मिली है वो बहुत ही मुनासिब उसके हिसाब से, जो उस पर आज एक छोटा सा कमरा भी नहीं बनता। हमने अपार्टमेंट बेचे हैं 55 लाख, 50 लाख, 52 लाख। आज उसकी कॉस्ट जो है ना वो 9000 पर स्क्वायर फुट पड़ रही है हमें। जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से और आज के हिसाब से उसको 100% प्रॉफिट भी है और उसको जो स्ट्रक्चर और क्वालिटी और एमिनिटीज मिल रही हैं, बहुत कम पैसों में आपको मर्सिडीज की गाड़ी मिल रही है। ओके, बहुत कम पैसों में। सही। अच्छा सर, आप अब तक का अपना रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस बताइए और अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताइए प्लीज़। बेसिकली हमारे जो प्राइमरी प्रोफाइल है हमारा टोयोटा का है जी। सही। उसमें हम द लास्ट में जब इस्लामिया कॉलेज से फारिग हुआ तो वालिद साहब के साथ बिजनेस में कनेक्ट हुआ 2003 से। तो 2003 से लेकर 2000 टिल डेट गाड़ियों की लाइन में। लेकिन 2017-18 में मैंने एक सेपरेट ये कंपनी खोली और उसको एक मॉडल पर्सपेक्टिव, ये हमारा फर्स्ट मॉडल है। अच्छा, ये फर्स्ट मॉडल है। इस मॉडल का ये फर्स्ट मॉडल है। अभी हम इसको ये जैसे कंप्लीट होगा हम सेकंड फेज पे इस्लामाबाद में, बड़े शहर में, दूसरे शहर में हम इसको वो करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम है हमारा। इस्लामाबाद को हम फोकस करेंगे, इस्लामाबाद क्लाइंटेल को फोकस करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा सर, मुझे बुकिंग मेथड बताइए और इसके साथ साथ ये बताइए कि आपका ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में डिलीवर हो जाएगा? बुकिंग मेथड ये है कि अभी करंटली हम अब कोई क्लाइंट कोई चीज़ पसंद करते हैं तो एग्जैक्टली लोकेशन वाइज वो अवेलेबल है, उसको समझ आ सकती है अपने एरिया की, कंस्ट्रक्शन की, तो रेडी है उसके हिसाब। बुकिंग मेथड ये है कि आप कोई चीज़ पसंद आती है तो आपने अभी करंटली 50% डाउन पेमेंट आपने जमा करनी है इसके हिसाब से, क्योंकि स्ट्रक्चर खड़ा है, नेक्स्ट ईयर हैंड ओवर है, ठीक है। और बाकी हम उसको इंस्टॉलमेंट बेस करते हैं कि आपका जो 1 साल का इंस्टॉलमेंट बेस है या 15 मंथ्स का हम उसको देते हैं इंस्टॉलमेंट बेस, तो उसमें 20% जो है ना हम पोजेशन पे उसको करवा देते हैं। 20% पे पोजेशन पे, और बाकी जो 30% है हम उसको इंस्टॉलमेंट बेस पे करते हैं एज कन्वीनियंट टू द कस्टमर पर्सपेक्टिव, जो कस्टमर को कन्वीनियंट। अभी हमने एक ऑफ़र निकाली है हमारे उसके लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो फुल पेमेंट पे बाई करें, ठीक है। तो उनको हम 8% 9% रेंटल वैल्यू पे देते हैं आज के हिसाब से। सही। तो अगर वो फुल पेमेंट करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट प्लस रेंटल उसको हम देते हैं कि भाई आप हमें इन्वेस्टमेंट कर लें। वो 1 साल के लिए होता है और 15 मंथ्स के हिसाब से होता है। बाकी हम डाउन द लाइन 1 ईयर में हमने इसको नेक्स्ट ईयर में हैंड ओवर करना है हर सूरत में, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है उसको हम कोशिश करें कि फुलफिल करें। ओके। अच्छा सर, जिस तरह से ये आपने बात की रेंटल वैल्यू की, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है रेंटल वैल्यू का, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या समझते हैं? ये कॉन्सेप्ट ठीक है? और ये रेंटल वैल्यू जो देना होता है ये किस बिहाफ पे दिया जाता है? बेसिकली अब 2 फार्मूले चल रहे हैं रेंटल। एक होता है कि ऑफ प्लान, कोई ज़मीन पे कुछ भी नहीं और आप फुल कैश पे लेके वो आपको रेंटल देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से जो हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी इस्लामिक माइंड के हिसाब से, तो वो कहते हैं कि इसमें सूद आता है, ठीक है। ऐसा ही, ठीक है। तो वो वाले प्रोजेक्ट तो हम उसमें नहीं, हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है, हैंड ओवर है, रेडी है। आपको अपने यूनिट का अपने जो भी आपने परचेज किया वो मौके पे मौजूद है, नेक्स्ट ईयर हैंड ओवर के हिसाब से। तो मार्केट में ये वाला जो मॉडल है और ये वाले मॉडल में अगर आप कस्टमर को ऑफर करते हैं सेम एरिया में, तो एक प्रोजेक्ट है वो अभी 5 साल में बनेगा, वो आपको रेंट दे रहा है, और एक प्रोजेक्ट है जो आपको नेक्स्ट ईयर हैंड ओवर हो रहा है। तो क्लाइंट बड़ा स्मार्ट है आजकल, वो एक एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो जब दोनों को आप पेश करेंगे तो होपफुली एक प्रोडक्ट आज जो कंस्ट्रक्शन जो मार्केट की वैल्यू अभी चल रही है ऑफ प्लान की इस एरिया में, तो वो 16,000, 15,000, 18,000 की है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है स्ट्रक्चर कड़ा है, फिनिशिंग पे है, कमर्शियल रेंटिंग पे जा रहा है,
सर अभी आपके प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, कितना बन चुका है आपका प्रोजेक्ट? हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो 100% कंप्लीट है 100% और फिनिशिंग जो है वो 30% हमारी रहती है। कमर्शियल ऑलमोस्ट हमारे आखिरी मराहल में, उसमें जैसे 3-4-5 महीने प्लस माइनस में हो सकता है। जी जी, उसमें बड़े इक्विपमेंट आ रहे हैं, उसकी वजह से डिले है। जो हमारे अभी सेंट्रल एसी है, 1000 टन एसी है हमारा, तो उसकी सिस्टम लगेंगे तो हम कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। आज भी अगर हम कस्टमर चाहें तो हम उसको 2 महीने बाद उसका यूनिट दे सकते हैं विद की, और उसको कहते हैं कि जी आपका यूनिट है, आप ले लें उसके हिसाब से। लेकिन जो उसमें बीच में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा मोटा काम होगा, उसके साथ थोड़ी सी आगे पीछे हो सकता है। तो वी कैन डिलीवर, जो हमारे जो क्लाइंट है वो दे विल बी हैप्पी। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा सर, एंड में आप Plots.pk के हवाले से क्या कहेंगे हमारी ऑडियंस को? आपसे मुलाकात के बाद तो मेरी सब जो व्यूअर्स हैं, सुन रहे हैं, टू डू डेफिनेटली कंसिडर plot.pk.com, और इसमें आप जाएं, देखें ज़रूर। और अमर साहिब हैं, उनकी टीम है, राना साहब हैं, तो होपफुली यू विल हैव बेस्ट डील इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा शो, जिसके अंदर हमने बाकायदा बात की एक्सेस मॉल के बारे में। एक्सेस मॉल जो कि पूरा आपको अभी मिल रहा है, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका और फाइनली फिनिशिंग पर है। इसकी सारी जितनी भी ओवरऑल जो भी इसकी रियलिटी बेस्ड थी, वो हमने इन्हीं के ऑनर से ही आपको बताई। तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपने बुकिंग करवानी हो या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप Plots.pk के दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस Plots.pk विजिट कर सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस। Plots.pk, प्लॉट से घर तक।